नमस्कार दोस्तों, आप बीटी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, कहानी स्किप मत करिए। अगर स्किप करेंगे तो कहानी का मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, डर की दुनिया में चलते हैं। ये बात भारत के पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया ज़िले की है, जिसमें एक बेंगुकोडो नामक रेलवे स्टेशन है। बताया जाता है कि पिछले कई सालों से यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बाप बेटी की आत्मा प्लेटफॉर्म पर रहती है और साथ ही ट्रेन पर दौड़ती दिखाई देती है। इसलिए ये रेलवे स्टेशन पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। विष्णु एक गांव का रहने वाला है और मुंबई में जॉब करता है। जब उसे 6 महीने बाद छुट्टी मिलती तो वो अपने गांव ज़रूर जाता था, जिसका गांव केरल में था। उसे गांव के पास बने रेलवे स्टेशन के बारे में पता था और वो इसी कारण से दिन में ही अपने गांव पहुंच जाता था। एक दिन अचानक उसे ऑफिस के काम से केरल जाना था और उसकी रात को ही 8 बजे की ट्रेन थी। फिर वो निकल पड़ा रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उसे रेल भी सही समय पर मिल गई। वो काम करके इतना थक चुका था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसकी नींद कब आ गई। तकरीबन रात के 8 बजे होंगे कि रास्ते में टीटी टिकट चेक करने के लिए उस डिब्बे में आ गया और विष्णु को उठाया। तो उसने जब टिकट उस टीटी को चेक करने दिया तो टीटी ने उसे कहा कि तुम्हारी सीट S2 की जगह S3 में है। तो वो डर गया और टिकट चेक करने लगा तो देखा कि टिकट S2 की नहीं S3 की है। विष्णु ने अपना सामान उठाया और S3 के डिब्बे में चला गया। जब उसने अपनी सीट देखी तो उसकी सीट पर एक आदमी बैठा था। विष्णु के कहने पर उसने अपना सामान उठाया और एक तरफ खड़ा हो गया। विष्णु ने अपने कपड़े रखकर सोने ही वाला था कि तभी वो आदमी बोल पड़ा, सोना है क्या? जब ट्रेन केरल के रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर पीछे थी तो उसे एक लड़की और एक आदमी का साया परेशान करने लगा। उसे लगा कि वो आदमी चलती ट्रेन से कूद गया और लड़की चिल्लाती हुई रो रही थी और उसके बाद उसे बुरे सपने आने लगे। वो उठकर बैठ गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद जब रेल स्टेशन पर पहुंची तो उसे एक अनाउंसमेंट में लड़की बोलती हुई सुनाई दी तो उसके जान में जान आई। उसके बाद वो ट्रेन से उतर गया। जब रेल स्टेशन से निकल गई तो वो उसे दूर तक देख रहा था। उसके बाद सभी यात्री अपने अपने घरों में चले गए और वो अकेला ही रेलवे स्टेशन पर रह गया। धीरे धीरे बहुत सन्नाटा छाने लगा और उसे 2 आदमी आते हुए दिखाई देने लगे। जब वो रोशनी के सामने आया तो उसमें से एक औरत और एक बूढ़ा आदमी था। उसके बाद वो वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। रात का 1 बजा हुआ था, जिस कारण उसे कोई भी साधन नहीं मिल रहा था। तो उसने अपने गांव पैदल ही जाने का बेहतर समझा और वो निकल पड़ा पैदल अपने गांव की ओर। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेलवे स्टेशन पर लड़की और बूढ़ा आदमी पीछा कर रहे थे। वो तेज़ी से जाने लगा। वो आदमी एकदम से उसके सामने आ गया और बोलने लगा, आराम से सोए थे क्या? और उसके बाद वो लड़की भी आ गई और कहने लगी, तुम लोगों ने मुझे और मेरे पिता को भी मार दिया। मैं तुम लोगों को मारकर ही रहूँगी। किसी तरह से खुद को उन दोनों से बचाकर विष्णु घर पहुंच गया और मुड़कर कभी भी उस स्टेशन पर रात को नहीं आया और ना ही कभी उसे रात को आने की हिम्मत हुई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेंगुकेडो रेलवे स्टेशन भूत-प्रेतों की कहानियों के कारण 40 सालों तक बंद रखा गया था। 1960 में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हुआ था। उस समय से रेलवे स्टेशन बंद रखा गया है क्योंकि उस स्टेशन पर भूत-भूतनी संदेलों का वास है। लोगों का कहना है कि यहाँ के स्टेशन मास्टर जब एक रात पटरियों की चेक कर रहे थे तो पटरियों के बीच में एक लड़की के साये को देखा था। इससे कुछ दिनों बाद ही स्टेशन मास्टर और उसके परिवार की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ये स्टेशन बंद था और फिर 2009 में सरकार ने इसे दोबारा खोल दिया। लोगों की कहानी माने तो 1960 में एक रेलवे कर्मचारी को यहाँ काम करते वक्त सफ़ेद साड़ी में एक महिला दिखी थी। उस महिला को देखने के बाद उस कर्मचारी की मौत हो गई थी। जो कर्मचारी इस स्टेशन में काम करते थे उनका मानना है कि इस रेलवे स्टेशन पर पोस्टिंग को रोकने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। पैरानॉर्मल के लोग भी जब इस रेलवे स्टेशन में देखने आए थे
तो उन्हें भी यकीन हो गया कि इस स्टेशन में आत्मा रहती है, क्योंकि उनकी मशीनों में साफ साफ पता लग रहा था। उन्होंने भी एक लड़की और एक बूढ़े आदमी को देखा था जो उन्हें यहाँ से जाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। उन लोगों की कहानी किसी को नहीं पता चल सकी। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में 12 साल का बच्चा विशाल रहता था। वो बस से प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ने आता जाता था। एक दिन वो बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। उस दिन उसे लौटने में अंधेरा हो गया था। वो बस स्टॉप पर कोई सवारी नहीं थी। वो वही बेंच पर बैठकर बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी उसे किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ पर किनारे पर एक औरत बैठकर रो रही थी। विशाल उसके पास गया और उसे अपनी पानी की बोतल देते हुए बोला, आप कौन है? पानी पी लीजिए। उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और विशाल को गुस्से से देखा। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। वो औरत विशाल से बोली, तुमने मेरे पति को देखा है? अगर देखा है तो जल्दी बताओ। विशाल उसके इस तरह पूछने पर डर गया और अपनी जगह से पीछे खिसक गया। वो औरत उठकर उसके पास आने लगी। विशाल ने देखा उस औरत के पैर उल्टे थे और वो ज़मीन से ऊपर चल रही थी। विशाल ने आओ देखा ना ताओ और पानी की बोतल वही फेंक कर भागने लगा और अपने घर पर ही आकर रुका। विशाल घर पहुंचकर बस यही सोचता रहा कि वो औरत कौन थी। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। आधी रात में किसी के रोने की आवाज़ से उसकी आँख खुली। वो देखता है कि वही औरत उसके पलंग पर बैठी है और उसके हाथ में उसकी पानी की बोतल है, जिसमें पानी की जगह खून भरा हुआ था। इससे पहले विशाल कुछ समझ पाता, उस औरत ने विशाल का गला पकड़ लिया और उसको दबाते हुए कहने लगी, बता मेरे पति कहाँ है? विशाल चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके माता पिता उसके कमरे में आए और उन्होंने कमरे की लाइट जलाई। तब वहाँ पर कोई नहीं था। विशाल सहमासा बैठा हुआ था। उसके माता पिता को लगा शायद इसने कोई भयानक सपना देखा होगा जिससे ये सहम गया है। उसके बातों पर उन्होंने यकीन नहीं किया। उसके बाद विशाल ने ट्यूशन जाना ही बंद कर दिया और कुछ दिनों तक वो बहुत डरा डरा भी रहा। विशाल उसके बाद कभी भी उस बस स्टैंड पर नहीं गया। उसके बाद पता चला वो औरत कभी कभी किसी और को भी दिखाई देती है। तो दोस्तों, हमारे आज की दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई, कमेंट पे ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।